स्टीव स्मिथ ने पीएसएल के हवाले से बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इसी के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, पेशावर ज़ल्मी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया। वो झटका जेम्स विंस की सूरत में लगा है। आपको पता है कि पीएसएल 10 में जेम्स विंस ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी कराची किंग की तरफ से खेलते हुए, और अपनी टीम को प्ले ऑफ में लेकर जाने के लिए कामयाब हुए, जो पहले प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंच पाती थी। और उनकी बहुत अच्छी फॉर्म थी, आपको पता होना चाहिए पीएसएल 10 में। लेकिन पीएसएल 11 में आपको पता होना चाहिए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जेम्स विंस ने इस साल खेलना था, लेकिन वो दुबई में ठहरे और वहां पे आपको पता है कोई फ्लाइट पाकिस्तान नहीं आ रही, और वो फैमिली रीजन की वजह से वहां पे ठहरे थे, उन्हें कोई फैमिली इश्यूज थे, लेकिन वहां से कोई फ्लाइट नहीं आ रही। और आपको पता होना चाहिए पेशावर ज़ल्मी ने इस वक्त जिम्बाब्वे के ओपनर बेनिट को डायरेक्ट साइन कर लिया है। डायरेक्ट साइन तो बेनिट को किया, लेकिन झटका बहुत बड़ा है। आपको पता है जेम्स कितने बड़े खिलाड़ी हैं, और उनका पेशावर ज़ल्मी की तरफ से शमूलियत ना हो तो पेशावर ज़ल्मी को बहुत बड़ा झटका ये। अब देखेंगे, अब वो कोशिश भी कर रही है पेशावर ज़ल्मी के किसी तरीके से जेम्स पीएसएल 11 खेले। अब देखना ये है कि अब जेम्स पीएसएल खेल सकेंगे या नहीं। अब ये जेम्स के ऊपर इन्हिसार है, और पेशावर ज़ल्मी के ऊपर है कि वो कैसे अपने खिलाड़ी को मनवाएगी और कैसे वो अपने खिलाड़ी को पाकिस्तान लेकर आ सकेगी। अब बता दें हम आपको, स्टीव स्मिथ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। स्टीव स्मिथ ने क्या बयान दिया है, वो उन्होंने बताया कि मेरे से आईपीएल वालों ने कांटेक्ट किया, जैसे कि 8 खिलाड़ी निकल गए हुए हैं। आपको पता है कि वो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल को इस वक्त ज्वाइन कर भी चुके हैं, और आईपीएल वालों की एक फ्रेंचाइज शायद सीएसके ने किया था कांटेक्ट स्टीव स्मिथ से। आपको पता है कि उनकी कितनी अच्छी फॉर्म जा रही थी, बिग बैश लीग में भी उन्होंने क्या ही खेला, और वो चाहते हैं कि वो ओलंपिक खेले, इसलिए वो टी20 के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं, और उन्होंने बिग बैश लीग में भी बहुत अच्छा खेला। इसी बिना के ऊपर पीएसएल वालों ने उन्हें डायरेक्ट साइन किया, और आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट साइन हिस्ट्री की सबसे बड़ी हुई और महंगे तरीन खिलाड़ी बिके पीएसएल में। और सीएसके की टीम ने कांटेक्ट किया स्टीव स्मिथ से कि हमारी टीम में आ जाए, आपकी हमें जरूरत है, क्योंकि आपकी फॉर्म अच्छी है और हमें खिलाड़ी की जरूरत है, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन यहां पे स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जैसा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने पीएसएल को जुबान दे दी है, और मैं जुबान से मुकर नहीं सकता, और पीएसएल को मैं छोड़कर आईपीएल में कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने जुबान दी है पीएसएल की टीम को। आपको पता है कि सियालको स्टैलियंस की फ्रेंचाइज जिसने स्टीव स्मिथ को खरीदा, उसके बाद सियालको स्टैलियंस तब्दील होकर मुल्तान सुल्तान में कन्वर्ट होगी, लेकिन अभी तक भी स्टीव स्मिथ पीएसएल के महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। और आपको पता है इंडियन खिलाड़ियों के ऊपर मुंह के ऊपर चमाट मारी है, इंडियन कंट्री के ऊपर रख के चढ़ मारी है। हर चीज पैसा नहीं होती, कुछ इज्जत भी होती है। स्टीव स्मिथ ने के बाद 2 ऑप्शन थे, या तो इज्जत थी या तो पैसा था। यहाँ पे स्टीव स्मिथ ने इज्जत को चूज किया। अगर वो चले जाते तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तानियों ने गालियां निकालनी थी, और उन्हें बुरा भला कहना था। उनकी फैन फॉलोइंग जो पाकिस्तान में है वो खराब होनी थी। अगर वो इंडिया ना जाते तो फिर भी इतनी इशू नहीं होता था, क्योंकि उन्हें इंडिया के फैन को पता है वो पीएसएल में ऑलरेडी पहले पिक हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने नहीं पिक हुए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मुस्तफिजुर रहमान ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। मुस्तफिजुर रहमान ने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आने से पहले। पीएसएल आपको पता है कि वो ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर कलंदर को, और वो आने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल वालों ने दोबारा मेरे से कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि हमें आपकी जरूरत है। और आपको पता है कि सीएसके की टीम, शाहरुख खान की टीम जो है केकेआर सॉरी, उन्होंने फिर दोबारा कांटेक्ट किया कि आपको हम पिक कर लेते हैं। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने फिर सवाल किया कि आपने पहले मुझे क्यों निकाला, ये उनसे सवाल किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुस्तफिजुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आईपीएल मुझे पता है कि बहुत बड़ी लीग है, ये बहुत ज्यादा पैसा देती है, लेकिन पैसा हर चीज नहीं होती, और मैं जा रहा हूं पीएसएल, और पीएसएल वालों को जुबान दे दिया है, मैं किसी सूरत भी आईपीएल आगे फ्यूचर में भी नहीं खेलूंगा। आप इसकी बात करें, मैं फ्यूचर में भी आप मुझे कहेंगे खेलने, मैं फिर भी नहीं खेलूंगा, क्योंकि आपकी वजह से हमारी टीम टी20 वर्ल्ड कप में नहीं जा सकी। मुझे निकाला तो हमारी टीम भी नहीं जा सकती, और मैं किस मुंह के साथ आईपीएल खेलने आऊं। आप आईपीएल की बात करते हैं, डोमेस्टिक की छोटी लीग के लिए भी कहेंगे ना एक बार आ जाए, मैं वहां भी ना आऊं। आईपीएल तो दूर की बात है, मैं लाहौर कलंदर को ज्वाइन करने जा रहा हूं, और वहां पे जाके खेलूंगा, और ये मेरे लिए इज्जत की बात होगी, और पैसा हर चीज नहीं होती। यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के दिल खुश कर दिए, और पाकिस्तानी यहाँ पे कितना इनके ऊपर फख्र करें उतना थोड़ा। ये 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है इस वक्त। इसी के साथ साथ मैं बता दूं, ब्रॉडकास्टर का आपको बता देते हैं। ब्रॉडकास्टर में आपको बताएं कि न्यूजीलैंड और
और ऑस्ट्रेलिया में एस्पर ने ब्रॉडकास्ट करना है पीएसएल को। इसी के साथ साथ श्रीलंका में आपको बताया था डायलॉग ने करना, टी स्पोर्ट ने बांग्लादेश में करना, टैब मैट भी साथ करेगी अगर कोई ऑनलाइन व्यूवर्स है। इसी के साथ साथ विलो जो है वो यूएसए ने करना है, यूके में एआर वालों ने करना है। ये ब्रॉडकास्टर की सारी लिस्ट है। आप अगर बाहर के मुल्क से देख रहे हैं तो आप यहाँ से जरूर देख लें। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।